तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके लिए पहले एक पैगाम। ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और अपने वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। फर्स्ट चैप्टर के हम लोग MCQs और कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन जो है कर चुके हैं। आज जो है हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, कि बायोटेक्नोलॉजी क्या चीज़ है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट डू यू मीन बाय हॉर्टिकल्चर एंड हाउ इज़ इट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या चीज़ है और ये एग्रीकल्चर के साथ कैसे इसका ताल्लुक़ है, कैसे रिलेट करती है। तो इसके हम लोग आंसर देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे मैंने लिख दिए हैं, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लें और इन क्वेश्चंस को याद भी कर लें। बायोटेक्नोलॉजी इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। वेलफेयर किसको बोलते हैं? बेहतरी को। मैनकाइंड इंसानियत की। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ है उसको इन्हेंस कर दिया गया, उसको आसान कर दिया गया, उसको बढ़ा दिया गया। किसकी मदद से? टेक्नोलॉजी की मदद से। ठीक है। जिस तरह पहले ज़माने में ज़्यादा दवाइयाँ मेडिसिन्स नहीं होती थी तो लोग मर जाते थे। अब क्या है? मेडिसिन्स आ गई हैं, ड्रग्स आ गए हैं, वैक्सीन्स आ गई हैं, हॉस्पिटल्स अच्छे बन गए हैं, अच्छी मशीनरी आ गई है, डॉक्टर्स अच्छे आ गए हैं। इससे क्या हो रहा है? इंसान जो है बीमारियों से उतना नहीं मर रहे जितना अब से पहले ज़माने में लोग मरा करते थे। तो ये हमारे पास क्या है? बायोटेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय हॉर्टिकल्चर एंड हाउ इज़ इट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। सबसे पहले देख लेते हैं कि हॉर्टिकल्चर क्या है। हॉर्टिकल्चर इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। गार्डनिंग किसको कहते हैं? बागबानी को, फूल पौधे लगाना। किस चीज़ के लिए? सजावट के लिए। हॉर्टिकल्चरिस्ट कौन होता है? कि एक इंसान जो कि हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ता है, उसकी स्टडी करता है, उसको हम लोग हॉर्टिकल्चरिस्ट बोलते हैं। वर्क्स काम करता है फॉर द बेटरमेंट किसको कहते हैं? बेहतरी को। ऑफ एग्जिस्टिंग वराइटीज़ एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वराइटीज़ ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन से होते हैं? ऐसे प्लांट्स जो कि सजावट के लिए यूज़ होते हैं। एंड फ्रूट प्लांट्स। तो हॉर्टिकल्चर क्या है? एक ऐसी फील्ड है गार्डनिंग की जिसके अंदर जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होता है वो क्या करता है? जीन्स के अंदर चेंजिंग करवा के बेहतर वराइटीज़ बेहतर कलर के फूल पैदा करवाता है। किस चीज़ के लिए? सजावट के लिए। एग्रीकल्चर में क्या है? एग्रीकल्चर में भी हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? क्रॉप्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में ही पढ़ते हैं। हॉर्टिकल्चर में भी प्लांट के बारे में पढ़ रहे थे और एग्रीकल्चर में भी प्लांट्स के बारे में ही पढ़ते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर में स्पेशल क्या? फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ा जाता है। कौन सा? जिनको हम लोग खा सकते हैं। ठीक है। जैसे कि वीट, गंदम, राइस, चावल, कॉर्न, मकई, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। एंड एनिमल्स विच आर द सोर्स ऑफ फूड, और उन एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमारी खुराक का सबब बनते हैं। जिस तरह के बकरी, ठीक है, भैंस, गाय, ठीक है, इनका हम लोग दूध भी हासिल करते हैं और इनका गोश्त भी लेते हैं। यहाँ आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। द टर्म्स टू नो, यहाँ नीचे कुछ टर्म्स बनाई हुई हैं, इनके बारे में आप लोगों ने बताना है। ये और सारी की सारी जो टर्म्स हैं ये हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। स्पेशली किसमें?
जो फर्स्ट वाला पोर्शन है पेज नंबर 2 एंड 3 4, इसके अंदर हम लोग काफ़ी ज़्यादा टर्म्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ये सारी टर्म्स आप लोगों ने वहाँ से ढूंढनी है और इनको याद करना है, क्योंकि इनमें से पेपर्स में बहुत सारी टर्म्स आती हैं और आपसे पूछी जाती हैं। अब हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, इंक्लूडिंग एक्सरसाइज, ठीक है। उसके हम लोग एक्सरसाइज भी क्या है कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 क्या है, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सॉल्विंग किसको कहते हैं, सॉल्व करना, किसी चीज़ को हल करना। बायोलॉजिकल जो कि बायो से रिलेटेड हो, मतलब कि हमारी ज़िंदगी से रिलेट करता हो, ज़िंदगी से मिलता जुलता हो, प्रॉब्लम मसला, ठीक है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी ज़िंदगी के मसाइल होते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले साइंस की क्या दी गई है, डिफ़ाइन दी गई है। आप लोग साइंस की डिफ़ाइन फर्स्ट चैप्टर से भी याद कर सकते हैं और चाहे तो इस चैप्टर से भी याद कर सकते हैं, जहाँ से आपको आसानी लगे। साइंस इज़ द सिस्टमाइज्ड नॉलेज। सिस्टमाइड क्या है, मुनज़्ज़म, जिसको तंजीम किया गया हो, जिसका एक निज़ाम हो। नॉलेज इल्म, ड्राइव्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। साइंस क्या है, एक ऐसा इल्म है, एक मुनज़्ज़म इल्म है जो कि हम कहाँ से हासिल करते हैं, ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से। हम लोग पहले क्या करते हैं, मुशाहिदात करते हैं, फिर उन पे तजर्बात करते हैं और उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है हम उसको एक बोलते हैं कि ये साइंस का रिज़ल्ट है। दीज एक्सपेरिमेंट्स बोलते हैं तजर्बात को। आर कैरिड आउट टू डिटर्मन किसी चीज़ को तय करना, नापना। डिटर्मन द प्रिंसिपल्स बोलते हैं असूलों को। अबाउट हाउ नेचर ऑपरेट्स। इन एक्सपेरिमेंट्स में हम लोग क्या देखते हैं, इन एक्सपेरिमेंट्स में हम ये देखते हैं कि साइंस जो है, ये नेचर जो है, हमारी कुदरत जो है, वो किन असूलों के मुताबिक काम कर रही है। साइंटिस्ट, अब साइंटिस्ट में क्या आ जाते हैं, केमिस्ट भी आ जाते हैं, बायोलॉजिस्ट भी, फिजिक्स भी। यूज़ द सेम साइंटिफिक मेथड, मेक एंड टेस्ट न्यू थ्योरीज। चाहे वो बायोलॉजिस्ट हो, चाहे वो केमिस्ट हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे उसने बायो पढ़ी हो, केमिस्ट्री पढ़ी हो, फिजिक्स पढ़ी हो, जब वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वो इन्हीं मेथड को यूज़ करेंगे जो कि अभी हम नीचे पढ़ेंगे। उसके बाद इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। इस चैप्टर में हम लोग बायोलॉजिकल मेथड के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। वी विल स्टडी मलेरिया टू अंडरस्टैंड ऑल द स्टेप्स इन डिटेल। इसी चैप्टर में हम लोग मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे कि मलेरिया जो है, पहले लोग मलेरिया से मर जाते थे, मलेरिया की कोई दवाई नहीं बनी थी, तो मलेरिया की क्या सिम्टम्स होती हैं, कैसे पता चलता है कि मलेरिया हो गया। बुखार हो जाता है, जिसम में दर्द होता है, तो पहले लोग बुखार से भी मर जाते थे। अब तो मलेरिया की मेडिसिन आ गई हैं, बुखार की मेडिसिन आ गई हैं, तो इंसान जो है वो ठीक हो जाता है। पहले ज़माने में जब मलेरिया फैला था तो उससे क्या हुआ था, बहुत सारे लोग फौत हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। बायोलॉजिकल मेथड देख लेते हैं, क्या है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड असल में है क्या, ये एक फार्मूला है। जिस तरह हम लोग मैथ्स में या फिज़िक्स में या फिर केमिस्ट्री में क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स को हल करने के लिए या फिर क्वेश्चंस को हल करने के लिए क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या करता है, हमें उसका हल निकालने में मदद देता है। हमारा जो हम लोग आंसर तलाश कर रहे होते हैं, जवाब तलाश कर रहे होते हैं, वो हमें उस फार्मूला के ज़रिए मिल जाता है। तो बायो में बायोलॉजिकल मेथड किस चीज़ का काम कर रहा है, एक फार्मूले का ही काम कर रहा है, जिससे जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसका हम लोग क्या करेंगे, हल तलाश करेंगे। क्वेश्चंस क्या बोलते हैं, सवालों को। अबाउट लिविंग थिंग्स हैव प्रोवाइडेड प्रॉब्लम्स दैट मैन हैज़ इन्वेस्टिगेटेड टू एड हिज ऑन सर्वाइवल एंड टू सेटिस्फाई हिज डिज़ायर टू नो। ऐसे क्वेश्चन जो कि लिविंग थिंग से रिलेट करते हों, उनसे उनका ताल्लुक हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जिनका ताल्लुक क्या हो, लिविंग थिंग से हो। ऐसा क्यों है, कब है, कैसा हुआ, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चंस ये होते हैं। किस चीज़ के लिए वो तलाश करते हैं कि डिज़ायर, जो उनकी ख्वाहिश होती है कि ये कहाँ से आया है, ये चीज़ कहाँ से आई है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर है, हम लोग देखें वाटर जो है वो क्या काम करता है, वाटर का फार्मूला क्या है, वाटर किन कंपाउंड्स को या किन केमिकल्स को या किन एलिमेंट्स को बना के मिला के बनता है, इन सब के बारे में हम लोग किस में पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे और हर एक चीज़ का हल निकालेंगे। सबसे पहले इसके अंदर डिफ़ाइन दी हुई है बायोलॉजिकल मेथड की
ये बायोलॉजिकल मेथड है। इसकी डिफाइन क्या है? द साइंटिफिक मेथड, ये क्या है? एक साइंटिफिक मेथड है। अगर आप इसको सिर्फ मेथड लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन हाफ ठीक होगा और हाफ गलत होगा, ठीक है। तो इसको आपने पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है, आप लोगों ने इसका प्रॉपर आंसर देना है कि साइंटिफिक मेथड है, ये सिंपल मेथड नहीं है। द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड, ऐसा मेथड, ऐसा साइंटिफिक मेथड जिनके अंदर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, हल किया जाता है, उनको हम लोग बायोलॉजिकल मेथड बोलते हैं। It comprises the steps a biological adopts in order to solve a biological problem. अडॉप्ट करना, किसी चीज़ को अपनाना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बायोलॉजिस्ट होता है वो क्या करता है, इन सारे स्टेप्स को अपनाता है, इन सारे स्टेप्स पे क्या करता है, बारी बारी सब पे एक्सपेरिमेंट करता है, बारी बारी सारों पे जाके अपने परफॉर्म करता है और उसके बाद क्या निकालता है, अपना एक रिजल्ट निकाल लेता है। Biological method has played an important part in scientific research for almost 500 years. Scientific method जो है वो तकरीबन पिछले 500 सालों से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हल करने में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। From Galileo's experiment in the 1590s to current research, the biological method has contributed to the advancement in medicines, ecology, टेक्नोलॉजी ETC, ठीक है। 1590 से लेके अब तक पिछले 500 सालों में क्या हो रहा है, इसके अंदर जदीदपन आता जा रहा है। ये क्या होती जा रही है, एडवांस होती जा रही है। ज़्यादातर किन में हो रही है, मेडिसिन्स में, दवाइयाँ ज़्यादा अच्छी से अच्छी बन रही हैं, ठीक है। इकोलॉजी असल में क्या चीज़ है, इकोलॉजी असल में क्या चीज़ है, इकोलॉजी क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, ठीक है, क्या ताल्लुक़ है, कैसा ताल्लुक़ है, ये सारा कुछ हम लोग इकोलॉजी में पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल मेथड ऑल्सो इंश्योर द क्वालिटी ऑफ डाटा फॉर पब्लिक यूज़, ठीक है। बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि जो डाटा जो निकाला जाता है वो भी बायोलॉजिकल मेथड्स के ज़रिए से निकाला जाता है, आसानी से निकल आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी में अगर हम एडवांसमेंट की बात करें तो हम ये देखेंगे कि अगर हम लोग गंदम जो है, ठीक है, वीट जो है, उसको पिसवाने के लिए जाते हैं तो हम कहते हैं कि इसकी सफाई भी करनी है, ठीक है। तो सफाई करने के लिए क्या जो दुकान वाला होता है वो एक एक दाना बैठ के चुनता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक मशीन के ज़रिए क्या होता है, ये सारा कुछ होता है कि दाने उसके अंदर डाले जाते हैं और जो गंद होता है वो अलहदा से सेपरेट हो जाता है, बाहर हो जाता है। एडवांसमेंट क्या है, जदीद बनाना किसी चीज़ में। तो जदीदपन ज़्यादा किस चीज़ में आया है, मेडिसिन्स में आया है, इकोलॉजी में आया है और टेक्नोलॉजी में आया है। उसके बाद यहाँ साइड पे एक बॉक्स बना हुआ है, हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। मैन हैज़ ऑलवेज बीन अ बायोलॉजिस्ट, मैन जो है, एक आदमी जो है वो एक हमेशा से एक बायोलॉजिस्ट रहा है। किस तरह रहा है, ही हैड टू बी अ बायोलॉजिस्ट इन ऑर्डर टू लिव, किस तरह वो बायोलॉजिस्ट रहा है कि वो हमेशा नए से नए तरीके निकालता है अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए। अर्ली इन हिस्ट्री ही वाज अ हंटर ऑफ एनिमल्स एंड अ गैदरर ऑफ फ्रूट, ठीक है। अर्ली इन हिस्ट्री, पुराने ज़मानों में क्या था कि वो जानवरों का शिकार किया करता था और फल जो होते हैं, सब्जियां जो होती हैं, उनको इकट्ठा करके वो लोग खाते थे अपनी खुराक के तौर पर। द मोर ही न्यू अबाउट एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट, जिस तरह वो एनिमल्स के बारे में और जानता रहा, उनके हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट क्या होता है, जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है, उसकी जगह जो है, उसका घर जो है, उसको हैबिटेट बोला जाता है। तो जैसे जैसे इंसान जो है वो एनिमल्स के बारे में, उसके हैबिटेट के बारे में जानता रहा, द मोर सक्सेसफुल हंटर ही वॉज, तो वो क्या बनता गया, एक हंटर जो है वो कामयाब हंटर बनता गया। ज़्यादा से ज़्यादा उसने शिकार करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता चलता गया कि एनिमल्स जो हैं वो ज़्यादा कहाँ पे रहते हैं, जिन एनिमल्स का उसने शिकार करना है वो सारे कहाँ पे पाए जाते हैं। द मोर ही न्यू अबाउट प्लांट द बेटर ही डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन एडिबल एंड नॉन एडिबल प्लांट्स। एडिबल एंड नॉन एडिबल का आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले एडिबल कौन से प्लांट्स होते हैं जिनको हम लोग खा सकते हैं,
और नॉन एडिबल कौन से होते हैं जिनको हम लोग नहीं खा सकते। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसको समझ आती गई, वो क्या करता गया, फ़र्क वाज़े करता गया किन में, एडिबल प्लांट्स में और नॉन एडिबल प्लांट्स में। नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ लेते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, ये कैसे होते हैं। ये सारे क्या हैं, बायोलॉजिकल मेथड के पार्ट्स हैं, उसकी फॉर्म्स हैं आगे। इन बायोलॉजी लाइक अदर साइंसेस, बायोलॉजी जिस तरह दूसरी साइंसेज हैं उसी तरह न्यू थिंग्स आर बीइंग डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड मीन दरियाफ्त होना, and long held theories are being modified or replaced with better ones as more data knowledge is accumulated। बायो में भी और दूसरी साइंसेस में भी क्या हुआ है कि जैसे जैसे न्यू थ्योरीज बनती गई हैं उन्होंने पुरानी थ्योरीज की क्या ले ली, जगह ले ली है। अगर कोई पुरानी थ्योरी दी गई है और उससे बेहतर थ्योरी नई आ गई है तो क्या होगा, पुरानी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और न्यू थ्योरी को क्या कर लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। दिस हैपन्स व्हेन बायोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज का मतलब क्या है, किसी चीज़ को पहचानना, उसकी शनाख्त करना। सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड गो फॉर इट्स सोल्यूशन। ये कब हुआ कि जब बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पहचान लिया कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं, कैसी होती हैं, ठीक है, और फिर क्या किया, उनका सोल्यूशन, उनका हल भी तलाश किया। सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है कि आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है भी या नहीं है, ठीक है। जब आपको किसी मर्ज़ का पता चलेगा तभी तो आप उसकी दवाई लेंगे ना। सेम उसी तरीके से क्या है, आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या, असल में मसला क्या है, ताकि उसका हल तलाश करने में आसानी रहे। In solving a biological problem, biologist takes following steps। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहचानने के लिए या उसका हल तलाश करने के लिए क्या किया जाता है, बायोलॉजिस्ट ये सारे स्टेप्स जो हैं इन पर अमल करते हैं। सबसे पहले है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, रिकॉग्नाइज करना, पहचान करना, किसकी पहचान करना, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहचानना कि ये मसला जो है किस चीज़ के मुतालिक है। ऑब्जर्वेशन, ठीक है, उसका मुशाहिदा करना, ठीक है। उसके बाद है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन क्या चीज़ है, हाइपोथेसिस कहते हैं फ़र्ज़ करना किसी चीज़ को, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता चला कि एक मसला है, मसला हमें पता चल गया, हमने उसकी ऑब्ज़र्वेशन ली, उसका मुशाहिदा किया कि ये मसला क्यों हो रहा है, किन वजह से हो रहा है, फिर हमने उसकी हाइपोथेसिस निकाली, मींस के उसका ख़ुद ही एक फ़र्ज़ कर लिया, एक ख़याल कर लिया कि ये इस वजह से हो रहा है। हाइपोथेसिस का आप लोगों को पता चल गया कि किसी भी कहानी को फ़र्ज़ कर लेना। डिडक्शन, डिडक्शन जो लफ्ज़ है वो डिडक्ट से निकला है, जिसका मतलब होता है कमी कर देना, मतलब कि छांट कर देना। जो चीज़ बेहतर होगी उसको रख लिया जाए और जिसका कोई फ़ायदा नहीं है उसको निकाल दिया जाए। एक्सपेरिमेंटेशन, अब जो चीज़ हमारे पास फ़ायदेमंद रह गई है डिडक्ट करने के बाद, उस पर हम क्या करें, एक्सपेरिमेंट्स करें, अपने तजर्बात करें। समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट्स, समराइज़ करना, इकट्ठा कर लेना सबको, ठीक है, समराइज़ कर देना है रिज़ल्ट्स को। टेबल्स में भी कर सकते हैं, ग्राफ्स में भी कर सकते हैं, इसको हम लोग समराइज़। रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट, और फिर उस रिज़ल्ट को रिपोर्ट कर देना है, पब्लिश कर देना है। पब्लिश कैसे करना है, अखबारों में उसका रिज़ल्ट दे दें, किताब छपवा दें, ठीक है, ये सारा क्या होगा, उसका रिज़ल्ट पब्लिश हो जाएगा। बायोलॉजिकल मेथड्स का आप लोगों को पता चल गया कौन कौन से हैं। रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स और रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। इसका पहला पॉइंट जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे पहचाना जा सकता है, इसका यहाँ पे क्वेश्चन भी मैंने लिखा हुआ है, हाउ वी रिकॉग्नाइज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसका आंसर दिया हुआ है, बायोलॉजिस्ट गो फॉर अडॉप्टिंग, अडॉप्ट करना, किसी चीज़ को अपनाना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। बायोलॉजिकल मेथड व्हेन दे इनकाउंटर सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं,
बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि जब भी उन्हें किसी मुश्किलात का सामना होता है या कोई भी उन्होंने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो हल करनी होती है, तो वो किसका इस्तेमाल करते हैं? बायोलॉजिकल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या? व्हाट इज़ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम? यहाँ पे डिफाइन दिया हुआ है नीचे। अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा क्वेश्चन, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में ऐसा क्वेश्चन, ऐसा सवाल जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुतल्लिक हो, डैट इज़ एदर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ। डैट इज़ एदर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन बायोलॉजिकल माइंड्स बाय हिमसेल्फ। ये क्या है? एक बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद भी आ सकता है ये सवाल, और कोई दूसरा इंसान भी उससे पूछ सकता है। ज़्यादातर क्या है कि बायोलॉजिस्ट के दिमाग में खुद नहीं आता, बल्कि क्या करते हैं, कोई और इंसान पूछता है कि ऐसा है तो क्यों है, कब है, कैसा हुआ। तो ये क्या होता है, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उसका क्या किया जाता है? हल तलाश किया जाता है। किन के ज़रिए? बायोलॉजिकल मेथड्स के ज़रिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी लफ्ज़ का मतलब समझ नहीं आ रहा तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं उनके मीनिंग जो हैं ऊपर लिख दिए हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।